वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्लास 9th में ज्योमेट्री कर रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोग कुछ पार्ट कर चुके हैं, जैसे कि लाइन्स एंड यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंगल्स ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है सर्कल। ठीक है, इसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट वो कटा हुआ डिलेटेड पार्ट है तो वो तो करना नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी डिलेटेड पार्ट है। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो है आपका क्या कहता है, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंगल्स ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पैरेललोग्राम। तो हम बाद में अगर टाइम मिलता है तो हम पैरेललोग्राम भी कुछ कवर करवा देंगे। पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्लास 9th का सर्कल। सुनिएगा, समझिए पहले क्लास 9th में सर्कल में क्या क्या है। सर्कल आप बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से पहचानते हैं। बचपन में बहुत सारे कविता भी पढ़े होंगे सर्कल पे। लेकिन अब जो हम सर्कल देखेंगे उसमें बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा टाइप्स, ये सब सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए। सर्कल एक प्लेन क्लोज्ड फिगर है दैट मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स आउटर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से आउटर डिस्टेंस, बहुत सारे पॉइंट का डिस्टेंस जब कॉन्स्टेंटली बराबर हो और इस तरह से जो बहुत सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो फिगर मिलता है, इस फिगर को हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल में आपको पता होगा कि दिस इज द सर्कल। ओके, सर्कल में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। जो आउटर डिस्टेंस होता है, आउटर बाउंड्री होता है, इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इतना बात पता है, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सरकमफेरेंस, व्हाट इज सेंटर, ये सब बात आपको पता है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। सर्कल में टर्म्स क्या क्या है पहले समझिए। पॉइंट क्या क्या है, टर्म्स क्या क्या है। सरकमफेरेंस आप समझ चुके हैं, सेंटर क्या है वो भी समझ चुके हैं, रेडियस क्या है वो भी देख चुके हैं। अब देखिए सर्कल में उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है डायमीटर। डायमीटर अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड टचेस द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होकर पास करती है और सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है। ठीक है, एक सर्कल में बहुत सारा डायमीटर हो सकता है, बहुत सारा रेडियस हो सकता है, लेकिन सेंटर एक ही होगा, सरकमफेरेंस एक ही होगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कल में आर्क क्या होता है। आर्क, आर्क, ये आर्क। ठीक है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ये माइनर आर्क हुआ और इधर वाला मेजर आर्क हुआ। ये माइनर आर्क और ये क्या हो गया, मेजर आर्क। इससे पहले आप कोड देख लीजिए, कोड क्या है। कोड भी एक प्रकार का लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को टच करता है। अ कर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट touches the circle at two distinct points. Okay, diameter is also the chord and it is the longest chord of the circle. ये longest chord है, इससे बड़ा कोई chord नहीं हो सकता है और ये छोटा chord है। ठीक है, अब आइए, ये आर्क हो गया आपका, ये माइनर आर्क, इधर क्या हो गया, मेजर आर्क। उसके बाद सुनिए, उसके बाद आप समझिए सेक्टर क्या है। सेक्टर सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, सर्कल का एक पार्ट है दैट इज बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडाई। रेडाई जो है ना, रेडाई वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसके बाद ये सेक्टर हो गया, एक होता है माइनर सेक्टर और इधर हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, अब आइए उसके बाद होता है सिगमेंट। इसको हम लोग सिगमेंट बोलते हैं, ये सिगमेंट है। द एरिया दैट इज बाउंडेड बाय एन आर्क and a chord is called segment of the circle. This is minor segment and this is
मेजर सेगमेंट। ओके, तो एक माइनर सेगमेंट है, एक पूरा का पूरा क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो इस तरह हम लोग का ये हो गया, एक सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, आर्क हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए आगे। इसके बाद हमारा क्या है, इतना चीज जानने के बाद हमारा एक होता है सेमी सर्कल। सुनिएगा, ये सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ पार्ट सेमी सर्कल है, इसको हम लोग सेमी आर्क बोलते हैं। ये सेमी आर्क हुआ और ये पूरा पार्ट सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, जब दो डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट एक प्रकार का सेक्टर भी है और सेमी सर्कल जो है एक प्रकार का सेगमेंट भी है, ठीक है। तो इतना चीज जानने के बाद अब आइए आगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द सर्कल्स व्हिच सेंटर इज सेम बट रेडियाई आर डिफरेंट। ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसी को हम लोग रिंग भी बोलते हैं। जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही हो तो इससे जो हमारा फिगर मिलता है इसको हम लोग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग। और इसमें बहुत सारा हो सकता है, ये भी 3-3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, 4-4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, द सर्कल्स whose center is same and radii are different is called concentric circles, and two concentric circles are called, the area that is bounded between two concentric circles is called ring. ओके, तो इसके बाद अब हम लोग आइए, हम लोग सारा पॉइंट देख चुके हैं। सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, रिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा दो टॉपिक और है, समझिएगा। उसके बाद क्या होता है, एक होता है टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और एक होता है सिकेंट। सिकेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करता है। कॉर्ड और सिकेंट में थोड़ा सा अंतर है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जबकि सिकेंट एक लाइन है। ओके, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड द सिकेंट इज दैट द कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट एंड द सिकेंट इज अ लाइन। ओके, अब आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और देखते हैं कि सर्कल में हमारा रिजल्ट क्या क्या है, ठीक है। आइए अब सुनिएगा, सर्कल में सबसे पहले हम समझते हैं सर्कल को डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, रेडियस R है, इसको हम डिनोट करेंगे सर्कल COR। कहने का मतलब C से सर्कल हो गया, O से सेंटर हो गया, R से रेडियस हो गया। अगर हम ऐसे लिखते हैं CO'S, कहने का मतलब उस सर्कल का सेंटर O' है और रेडियस S है। ओके, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये छोटा टॉपिक है, छोटा पॉइंट है, लेकिन इसको समझना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए हम सर्कल के बाद इसमें टोटल रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है इसका, सुनिएगा, बहुत सारा रिजल्ट है। आइए हम एक एक करके चर्चा कर देते हैं, लेकिन जो थ्योरम इंपॉर्टेंट होगा और उसको मैं प्रूफ कर दूंगा, जो एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आइए, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। मान लीजिए इसका रेडियस R है, इसका रेडियस S है। अगर R इज इक्वल टू S हो तो दोनों सर्कल COR कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल CO'S। कहने का मतलब टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। मतलब क्या, एक सर्कल को अगर दूसरे पे रखते हैं तो ओवरलैप करता है, इसको इस पे रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, दूसरा कि यहां सुनिएगा, अगर एक सर्कल में दो कोड है, अगर दोनों कोड इक्वल हो तो सेंटर पे बना एंगल इक्वल होगा। टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहने का मतलब अगर ये दोनों कोड इक्वल है तो सेंटर पे बना एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। ठीक इसका कन्वर्स है, इफ
The angles subtended by two chords at the center are equal, then chords are equal. That means अगर दो chord है और दोनों की chord के द्वारा अगर सेंटर पे बना एंगल अगर इक्वल है, तो सेंटर पे बना एंगल अगर इक्वल है तो chord का भी लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक इसका कन्वर्स है. उसके बाद आइए 4 नंबर. The perpendicular from center to the chord bisect the chord. This is the most important topic. The perpendicular from center to the chord. Center to the chord. सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ये chord है, इस पे एक perpendicular है, तो ये इसको क्या करेगा, bisect करेगा. The perpendicular from center to the chord bisect the chord. ध्यान रखिएगा, ये AM is equal to BM. ओके, उसके बाद आगे सुनिए 5 नंबर. टू इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कोड है, मान लीजिए एक ये कोड है और ये कोड है, सपोज इंटरसेक्ट करे या ना करे, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. दो कोड है और दोनों अगर इक्वल है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगा. दैट मीन्स OM इज इक्वल टू ON होगा. ठीक है ना. अगर कोड का लेंथ इक्वल है तो डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा. ठीक इसका कन्वर्स है, अगर डिस्टेंस सेंटर से अगर इक्वल है तो कोड का लेंथ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. ओके, अब आइए आगे देखते हैं. इसके बाद हमारा जो चीज है, सेम चीज सेम क्राइटेरिया कन्ग्रुएंट सर्कल में भी होता है कि दो कन्ग्रुएंट सर्कल है और इसमें दो गो कोड है. अगर दोनों कोड का लेंथ इक्वल है तो सेंटर पे बना एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. सेम क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया आप सिंगल सर्कल में देख रहे हैं वही क्राइटेरिया कन्ग्रुएंट सर्कल में भी होता है. ओके, अब आइए हम आगे देखते हैं. इसके बाद सुनिएगा, इसके बाद क्या है कि द कोड व्हिच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर. जैसे कि मान लीजिए दो कोड है, एक सेंटर ये है, एक कोड ये है, एक कोड ये है. जो सेंटर के पास होगा वो बड़ा होगा. द कोड व्हिच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर. ठीक इसका कन्वर्स भी होता है. उसके बाद इसका कन्वर्स क्या होता है कि जो बड़ा कोड होगा, द कोड व्हिच इज लॉन्गर इज नियरर टू द सेंटर. ठीक इसमें क्या था कि जो कोड बड़ा होगा वो सेंटर के नजदीक होगा. ठीक, उसके बाद बड़ा कि जो सेंटर के नजदीक होगा वो बड़ा होगा. कोई दिक्कत. अब आइए, देयर इज वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर गिवन पॉइंट्स. 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होके केवल और केवल एक ही सर्कल पास कर सकता है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड ये जो बनता है ना, ये कंस्ट्रक्शन से बनता है, मैं बता दूंगा. ठीक है, अब आइए आगे. इसके बाद एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनिएगा, और पूछता है कई बार, एंगल से रिलेटेड ये सब थ्योरम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार. और सुनिएगा, एक थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल the angle subtended by it at remaining part on the circle. कहने का मतलब किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ये हुआ इतना, कहीं भी बनेगा, रिमेनिंग पार्ट कहीं भी बनेगा, तो ये जो सेंटर पे बना एंगल होगा इसका दोगुना, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप पढ़े भी होंगे, मैं रिकॉल कर रहा हूं, इसको मैं प्रूव भी करूंगा. ठीक है, ये एग्जाम में आता है. उसके बाद आगे सुनिए, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एक ही सेगमेंट से जितने भी एंगल सर्कल पे बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे. एक सेगमेंट से जो भी एंगल बनेगा सारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, ऑन द सर्कल. उसके बाद अब आइए आगे. सपोज ये एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल्स. ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में कहीं भी एंगल बनेगा, जैसे एक एंगल यहां बना लीजिए या फिर यहां बना लीजिए, कहीं भी एंगल बनेगा तो सारा एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज कितना, राइट एंगल. उसके बाद आइए आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, ये और ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये क्या है कि the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral, सुनिएगा cyclic quadrilateral समझिए होता क्या है। The quadrilateral whose all vertices lie on the circle, ऐसा quadrilateral जिसका चारों का चारों वर्टिक्स सर्कल पे लाइज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी मिला के 180 होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी मिला के भी कितना होगा 180 होगा। ये आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद ठीक इसके आगे आप बढ़िएगा तो वो भी एक थ्योरम ही है बट इंपॉर्टेंट व्यू उतना नहीं है, बट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, ये भी एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है। इस तरह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हो गया, ये हो गया, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट हो गया, ये थ्योरम हो गया, एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये सारा आपका रिजल्ट है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के टाइप्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बस मेहनत जारी रखिए, ठीक है। आप कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत को कंटिन्यू रखिए। मैं आपको जितना हो सके हेल्प करूंगा, आप भी फोकस कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत अब नज़दीक है, ठीक है। बहुत मस्ती किए होंगे आप लोग, समथिंग 10-11 मंथ, उससे पहले 2 साल तो ठीक से पढ़ाई भी नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। अब थोड़ा सा बेस ठीक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे 10th है, 10th में पूरी साल अच्छे से करना है तब स्कोर अच्छा आएगा। और 9-10th का अगर फाउंडेशन आपके पास है तो आप 11th-12th अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 11th में आने के बाद हाई जंप सिलेबस है, पूरा सिलेबस हाई जंप करता है, तो वहाँ पे बच्चे को दिक्कत होता है। 5-6 मिनट उसको सिलेबस समझने में निकल जाता है कि कैसे कवर करे, कैसे कवर करे, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।